नारायण 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 पराकृष्णमद्बन्धं परब्रह्म नराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमले नारायण नारायण नारायण। एक किसी भाई ने पूछा है कि मैंने एक सज्जन से कहा कि चलो सत्संग में, तो कहा कि मैं पाप करता ही नहीं हूँ, मेरे सत्संग में जाने की क्या जरूरत। सत्संग में तो पाप ही जाते हैं। कहा कि सत्संग में चलो। एक भाई ने दूसरे भाई से कहा तो उसने कहा कि मैं पाप करता ही नहीं हूँ। सत्संग में तो वो जाते हैं जो पापी होते हैं, तो पाप करते हैं तो सत्संग में पाप दूर करेंगे। अस्पताल में भर्ती तो रोगी होते हैं ना, निरोग जाकर अस्पताल में भर्ती क्यों होगा? तो हम पाप ही नहीं करते, हम सत्संग क्यों जाते? तो पूछता है कि अभी इसके प्रश्न क्या उत्तर दूं, मेरी हलचल हो गई। इस बात का मेरे पर प्रभाव पड़ गया। प्रभाव पड़ गया इसका, तो प्रभाव तो पड़े भाई, ठीक बात है नहीं। देखो, शंका किसके होती है? जो अधूरा जानता है, बिल्कुल नहीं जानता, उसके शंका पैदा होती ही नहीं, और पूरा जानता है उसे शंका रहती ही नहीं। तो थोड़ा जानता है, पूरा नहीं जानता, उसके शंका होती है, उसकी हलचल होती है। तो सत्संग में कौन जावे? जो पापी हो जावे। बात भी ठीक थी कि सत्संग में जाकर के पाप धोना है, पाप धोने कोई अटकल सीखना है तो जाओ। जब हम पाप करते ही नहीं तो सत्संग में क्या जरूरत है? तो अब ध्यान देकर सुने भाई। भागवत में एक श्लोक आता, वो याद आ गया। निवृत्त तरसई रूपगीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरुज्येत विना पशुघ्नात्। मनुष्य कितनी तरह के होते हैं कि एक तो जीवन मुक्त होते हैं, एक साधक होते हैं, एक संसारी आदमी होते हैं। तो सिद्ध पुरुष होते हैं, साधक होकर साधारण होते हैं, और पापी होते हैं। तो कहा है कि भगवान के गुण कैसे हैं कि निवृत्त तरसैर उपगीयमानात्, जिनकी कोई तरह की तृष्णा नहीं रही है, किसी तरह की कामना नहीं है, पूर्ण पुरुष है। आत्मा रामाश्रमोनियो निर्ग्रंथात्मक्रमे, आत्मा राम है, निर्ग्रंथ है, जिनके ग्रंथि भेदन हो गया। और शास्त्र में अस्मान निवर्तते, सब शास्त्र जिसको छुट्टी दे देते हैं कि ये कुछ भी करे, हमारे कहने में नहीं है, हमारी मर्यादा से ऊंचे उठ गए। ऐसे शास्त्र जिससे निवृत्त हो जाए, ऐसे तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष, वो भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, और भगवान के गुण सुनते हैं। चरित्र सुने ही तजी ध्यान, निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं। वो भी ध्यान छोड़ करके भगवान के चरित्र सुनते हैं। आशा बसन व्यसन नित्य नहीं, जाकर हरिकथा हो यथा सो नहीं। सनकादिक ऋषि वे पैदा होते सिद्धि पैदा हुए, साधना करके नहीं हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 सनकादिक,
उनकी अवस्था 5 वर्ष की रहती है। 5 वर्ष का बालक हो ऐसी अवस्था रहती, सदा अनादिकाल से चले आ रहे हैं, वो 5 वर्ष की है। आशा बसन, उनके कपड़ा तो ये 10 दिशाओं ही है, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, कोई कपड़ा नहीं। अब 5 वर्ष के वाले क्या पहने? आशा व्यसन, आशा वसन और व्यसन तो नहीं, उनके एक व्यसन है। उन 5 वर्ष के बालकों के भी व्यसन है। जहां हरि कथा हो तहां सुने, जहां भगवान की कथा हो वहां सुनते, और दूसरा कोई कथा करने वाला न हो तो कल ये प्रसंग आया था ना, 3 तो बन जाते हैं श्रोता और 1 बन जाता है वक्ता। एक कहता है भगवान की कथा, 3 सुनते हैं, चाहे सो एक बैठ जाए कहने के लिए, 3 सुनने के लिए बैठ जाए। तो ऐसे जो मुक्त है, ब्रह्म पर है, वे पुरुष भी इस तरह से सुनते हैं। ध्यान भजन आदि को छोड़ करके भी अपने परमात्मा तत्व में नित्य निरंतर रहने वाले भी सत्संग जहां होता है वहां सुनते हैं। तो उनके ये व्यसन लगा रहता है, व्यसन। तो निवृत्त तरह से रूपगीय मानात, वे भी भगवान के गुण गाते रहते हैं। और भवौषधात, और संसार से अपना उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, वे भी भगवान की कथा सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? कि वो जो संसार का बंधन है ना, वो उससे दूर हो जाए। तो ऐसे साधक पुरुष है, अपने परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए वे भी सुनते हैं। क्योंकि ये भगवत संबंधी बात है, ये भवौषधात, संसार की औषध है, दवाई है। और जो साधन नहीं करते हैं, साधारण आदमी होते हैं, बिल्कुल कोई साधन वादन कुछ नहीं, संसारी होते हैं वे, कि श्रोत्र मनोभिरामात, कानों को और मन को अच्छी लगती है बातें। जैसे सांसारिक बात सुनते हैं ना, तो काव्य सुनते हैं, कोई कविता सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, कोई तमाशा देखते हैं, ऐसे देखते हैं ना वो, तो क्या होता है कि वो अच्छा लगता है, कानों को अच्छा लगे, इस वास्ते बड़ी सुंदर सुंदर संगीत की बातें सुनते हैं, सुंदर सुंदर कहानियां सुनते हैं, ऐसे उसमें रस आता है। काव्य में रस होता है ना, 9 प्रकार का रस होता है। वो रस लेने वाले जो संसारी आदमी होते हैं, संसार का रस लेने वाले, वे भी भगवान की कथा सुनते हैं, क्योंकि उनमें कानों में एक रस मिलता है, मन में एक रस मिलता है, इसे एक शांति मिलती है, स्वाभाविक मिठास मिलता है, आनंद आता है। तो इस वास्ते संसारी आदमी भी सुनते हैं। तो 3 आदमियों का नाम लिया, निवृत्त तरसे रूपगीयमानात्, भवौषधात्, श्रोत मनोविरामात्। फिर क्या? बिना पशुघ्नात्, भगवान के गुणानुवाद से उपराम कौन होते हैं? जो नहीं सुनना चाहते वे क्या होते हैं? वे महान घातक कसाई होते हैं, ऐसा लिखा है। पशुघ्नात्, पशुघ्न होते हैं, पशुओं को कत्ल करने वाले। उनके बिना भगवान की कथा से उपराम कौन हो? कौत्तम श्लोक गुणानुवादात कुमान विरुद्धियत, इसकी वृत्ति होती है बिना पशुघ्नात्, पशुघ्ने के बिना। तो पशु घाती होते हैं, कसाई होते हैं, रात दिन कत्ल करते हैं, वे भगवान की कथा नहीं सुनते। संसारी आदमी सुनते हैं, मुमुक्षु भी सुनते हैं, मुक्त भी सुनते हैं, ऐसा है। बिना पशुघ्नात् के इसे 2 अर्थ करते हैं। बिना अपसुघ्नात्, अपसुख, सोच को दूर कर दे उसका नाम अपसुख, ज्ञान का। ज्ञान होता है शोक दूर करता है। एवं ज्ञात्वा शोचितुम न अर्हसि, जानने के बाद शोक नहीं होता। उस शोक को जो अपनोदन कर दे उसका नाम अपसुख, मानो ज्ञान। उस ज्ञान के दुश्मन हो तो वे नहीं सुनते। बोध के, ज्ञान के, जो कोई लौकिक ज्ञान नहीं चाहते, पारमार्थिक ज्ञान भी नहीं चाहते, ज्ञान हुआ भी नहीं है, ऐसे होंगे वे विरक्त होते हैं, कथा से सत्संग से अलग भी होते हैं। उनके बिना कौन जो सत्संग न सुने? सत्संग तो सब तरह के आदमी सुनते हैं,
महान कसाई हो, घातक हो, क्रूर हो, जो रात दिन कत्ल करता हो, वो नहीं सुनेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन काऊ। पापी का ये स्वभाव है कि उसको सत्संग सुहाते नहीं। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाय। जैसे जुर के जोर से भूख विदा हो जाए, बुखार आ जाता है तो भूख नहीं लगती, अन्न अच्छा नहीं लगता, तो उसको रोटी दी जाए, रोटी खाओगे दूर रखो, गंध आती। ऐसे अन्न से गंध आती, इतना बड़ा कैसे हो गया भाई बिना अन्न के? तो अन्न अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है कि जुर के जोर से, ज्वर आ गया, बुखार आ गया जोर से, इस वास्ते अन्न अच्छा नहीं लगता। तो अन्न अच्छा नहीं लगता, इसका अर्थ हुआ कि उसके रोग है। मिष्टी कड़वी लगे, बता, मिष्टी है वो भी कड़वी लगती है? अरे लगती तो है, तो कड़वी होती है क्या? कि मिष्टी कड़वी हो तो मिठास क्या होता है? फिर वो पित्तों का जोर होता है, उसको मिष्टी दे दो मुंह में, तो भाई तो इसलिए जानने लायक बात नहीं रही, क्या पता लगे? ये तो पता लगता है। कैसे लगता है? तो सूर्योदय होता है तो पूछ दो भी सूर्योदय हो गया अथवा नहीं हुआ, लाओ भाई देश है, जाओ जरा, क्या करना है कि सूर्योदय हुआ नहीं हुआ देखा देंगे। तो सूर्योदय को देखना पड़ता है क्या? बेटी लाओ जरा, लालटेन लाओ, क्या करना है कि सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ देखेंगे। तो सूर्योदय ऐसी चीज है जो लालटेन बत्ती से बैटरी से देखोगे? ऐसे उस तत्व की प्राप्ति के लिए परीक्षा करोगे? कभी हो ही नहीं सकता। स्वप्न में भी जहाँ करना, जानना और पाना सब समाप्त हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। ऐसी पूर्ण अवस्था होती है कि क्या पता होती है, ऐसी नहीं होती है। आप ध्यान देकर सुने, क्यों कोई भी आदमी अपनी अपूर्ण अवस्था से संतुष्ट नहीं होता, तो संतुष्ट करने वाली पूर्ण अवस्था है कहीं न कहीं। जैसे प्यास लगती है, भूख लगती है, तो उसके निवारण के लिए कोई वस्तु है। ऐसे पूर्णता की इच्छा हर एक प्राणी को होती है, तो सबकी इच्छा पूर्ण करने वाला तत्व है। अगर वो तत्व न होता तो पूर्णता की इच्छा हमारे होती ही नहीं। इससे ही सिद्ध हो गया पूर्ण तत्व है। और मैं तो कहता हूं है, शास्त्र कहता है, वेद पुराण कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, और जिसमें चलते हैं आजादी तो उनके विलक्षण विलक्षण बात आती है, सामने विचित्र विचित्र बातें आती है। साधना के क्षेत्र में भी अलौकिकता आती है, विचित्रता आती है जरूर, और शांति मिलती है। अरे उन संत महापुरुषों की चर्चा से शांति मिलती है, उनके वाणी के पढ़ने से शांति मिलती है, उनके अनुसार चलने वालों को शांति मिलते है। कैसा कह रहे हैं, क्या है, सच्ची बात है। तो सज्जनों, वो तत्व ऐसा विलक्षण है, बहुत ही अलौकिक है, परंतु बहुत अलौकिक होने पर भी सबका हक लगता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा उसको प्राप्त कर सकता है। हम परमात्म तत्व को नहीं जानते, परंतु क्या परमात्म तत्व हमारे को नहीं जानता क्या? ऐसा हो सकता है कभी? जो वो हमारे को जानता है, तो फिर हमें अपनी इच्छा के अनुसार चेष्टा करना चाहिए, हमें साधन करना चाहिए। हमारी दृष्टि में सबसे विशेष जानकार हो, जो कि सगुण निर्गुण साकार निराकार सब विषयों को ठीक जानता हो। केवल हमारी धारणा से वो कितना है इसकी जरूरत नहीं है, हमारी धारणा से वो जानने वाला है। ऐसा आपके अभी वर्तमान में अथवा पुराने में कोई आचार्य हुए हो और जिसके विषय में आपका संदेह नहीं है कि ये सब विषय के पूर्ण जानकार हैं, तो उनके कहने के अनुसार साधना आरंभ कर दीजिए। साधना करते रहिए और जानकार आदमियों से मिलते रहिए और इसमें तत्परता से लग जाइए, और इसमें एक में ही तत्पर हो जाओगे तो एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। उस एक बात के सिद्ध करने से पूर्णता हो जाएगी, फिर कमी नहीं रहेगी किंचित मात्र भी। ये बात एकदम सच्ची है। संत महात्माओं से कहा, संत महात्माओं ने खुद ने कहा, अब हम अमर भय न मरेंगे। मरने का वहां भय नहीं होता और जीने की इच्छा नहीं होती, और कुछ मिल जाए ये तृष्णा नहीं होती, और कोई काम किया नहीं हम करें ऐसी चिकित्सा नहीं होती, करने की इच्छा नहीं होती। माने ये सब के सब प्रश्न हल हो जाते हैं सदा के लिए।
ऐसी मौज की बात हर एक को मिल सकती है, और मिल सकती बिल्कुल मूड से मूड को, और पंडित से पंडित को, और बालक को, और जवान को, और वृद्ध को, और भाई को, और बहनों को, सबको मिल सकता है वो, क्योंकि वो सबका है और सब में है, सब समय है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, और सर्वोपरि है, उसके समान कोई है ही नहीं। न तत्समो सब व्यतिगत कुतोन्यो लोक अत्रये प्रतिमा प्रभाव, वो अप्रतिम प्रभाव है। कोई कहते हैं प्रतिमा नहीं है उसकी, तो प्रतिमा नहीं है इसका अर्थ अप्रतिमा प्रभाव, उसके बरोबर जोड़ी का कोई नहीं, अप्रतिम प्रभाव है वो। और प्रतिमा का निषेध करे तो प्रतिमा की विधि होने से निषेध करते हैं। अगर मूर्ति नहीं है ऐसा कहा जाए तो मूर्ति होने पर भी कहा जाता है कि मूर्ति नहीं है। अगर मूर्ति है ही नहीं तो मूर्ति नहीं है कह निरर्थक है। तो परमात्म तत्व कितना विलक्षण है, कितना अलौकिक है, इसके विषय में महाराज पूरा कोई कह नहीं सकता। अरे प्रकृति महान तो अहंकार तस्मात् विनाश षोडश का, उस परमात्मा की शक्ति प्रकृति, उसे उत्पन्न होने वाला महतत्व, समस्त बुद्धि उसको नहीं ले सकती, प्रकृति उसको नहीं ले सकती, तो प्रकृति का कार्य बुद्धि उसको क्या प्राप्त करेगी, क्या अपने में वो समेट लेगी जो इतना ही है। प्रकृति से अतीत है, उसको प्राकृत पदार्थ कैसे अटकल लगा करके जान सकते हैं। सर्वातीत है, पर सर्वातीत होते हुए भी सबके सामने एक समान है। जहां महाराज प्रेमी भगत वहां उनके साथ खेलता है, वो बालक की तरह खेलने को तैयार। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो भगत जैसे मेरा भजन करते हैं उनके सामने वैसा ही मैं उनका भजन करता हूँ, वैसा ही प्रकट हो जाता हूँ। कैसी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है। मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि आप ऐसा मानो वैसा मानो, मैं कहता मानो बस, उसके विषय में अटकल लगाओ तो वो है इतना माना तो है सही, और जितना आप मानते हो वो गलत निकलेगा, है बना सिद्ध होगा। परंतु जितना सगुण है, निर्गुण है, साकार ऐसा लगाओगे वो सब अपनी बुद्धि का व्यायाम होगा, और उसके व्यायाम में भी वो परमात्मा अटकल में भी है, आप जो कल्पना करते हैं उसमें भी है, परंतु उसमें ही नहीं है, उतने में ही हो जाए ऐसी बात नहीं, उसमें भी है। वहां उपासना करोगे तो उसकी प्राप्ति होगी। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जही जीव उड़ न तो धरे तही मृग प्रगट हो, वही प्रकट हो जाएगी। और वो जब जाना गया ना, पूरा जानना होगा, पर पूरा जानने के बाद भी पूरा का पूरा विवेचन कर दो ये संभव नहीं। कारण के वाणी सीमित है, मन और बुद्धि सीमित है, उस सीमित वस्तुओं के द्वारा असीम का वर्णन नहीं हो सकता। यन्नेति नेति वचने निगमा आवोचु, वो उसकी इति नहीं आती। जाहि को महेश विधि गावत गणेश शेष पवन दिनेश लेश पार नहीं पावे है। वाणी नव व्याकरण अगम अगाध जान निगम पुराण नेति नेति कही गावे है। ज्ञानी गई ज्ञान गावे, ध्यानी दर ध्यान ध्यावे, भक्तन के काज कृष्ण मूर्ति कहावे। भावन अपार क्यों लोग के आधार जाकू बार बार जोर करी शीश को नवावे है। ऐसा वो परमात्मा अलौकिक है, विलक्षण है, अतो अलौकिक विचित्र है। उसकी केवल आप चाह ना करोगे हमें मिले, वो कैसे है, अब कैसे का आप पार नहीं पा सकते। आपके जैसे ऐसा तो वैसे ही मान लो, वैसे में ही भगवान पूर्ण आ जाएंगे, पूर्ण। वो जैसा आप मानते हैं वैसा ही, क्योंकि वो पूर्ण है और सब में है, इसमें संदेह नहीं। इस वास्ते उसकी प्राप्ति के लिए आप तत्परता से लग जाइए। और लगना क्या, केवल वो कैसे मिले, कौन कैसे मिले, कहने कैसे मिले सामरियो, यानी माने ओणुआवे बारो बार रे सामरियो, बारो बार उसकी ओणु आ रही, उसकी अवसेर आ रही है, उसके भीतर में चिंतन हो रहा है, वो है क्या, कैसा है। गजेंद्र ने कहा या कस्तने सो वैगंत को रगात प्रचंड वेगात विधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिभाति यद भयात मृत्यु प्रधावत चरणम तमीमहि। उस परम प्रभु के हम शरण हैं। कैसे है वो, या कस्तने सो, जो ही हो कोई एक ईश्वर जो सबका मालिक, किसी रूप विशेष का ध्यान नहीं किया, रूप विशेष का ध्यान आ नहीं सकता। प्रहलाद जी भक्त थे भगवान के,
वो आदि में हुए, आदि रहते श्वेत बरा कल्प के आदि हिरण्यकशिपु वहां के आदि रहते इस कल्प में। उस समय में प्रहलाद जी भगवान है ये मानते थे, वो कैसा है नहीं मानते थे। अब भगवान नृसिंह जो प्रगति न मृगंग न मानुषम, ना तो पशु है ना कोई मनुष्य है, ऐसा विचित्र रूप क्यों याद करते थे प्रहलाद जी जब वैसा अवतार ही नहीं हुआ तो? परंतु ये मानते थे कि है, कहते ये खंबे में भी है, हमारे हाथ की कभी दिखता क्यों नहीं, पटरी गए सामने लो। सच्ची धारणा परमात्मा है, वहां कैसे की जरूरत नहीं है इस बात के ऊपर आप दृढ़ हो जाओ, क्योंकि आपका ज्ञान है, उसके अनुसार ही आपके ऊपर जिम्मेवारी है। इनकम पर ही टैक्स लगता है, माल पर जकात लगती है। आपने मुनाफा किया नहीं तो आप पर कर कैसे लगेगा? तो आप जितना मान सकते हैं उतना पूरा का पूरा मान लीजिए, फिर ज्यादा की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा कोई जान ही सकता ही नहीं। तो अपनी दृष्टि में, अपनी बुद्धि में उस परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता कोई नहीं रह जाए, पूर्णता आपके भीतर आ जाए बुद्धि में। जैसे जल पीने पर पानी की प्यास शांत हो जाए, ऐसे आपके विश्वास में उसके सिवाय और किसी का विश्वास न रहे, उसकी सत्ता के सिवाय और सत्ता न रहे, ऐसा आप जानो तो प्राप्ति हो जाएगी। और वो सो जाने ही दे वो जनाई, जिसको वो जना देता है उसको ही वो जानने में आता है। पहले हम जानते हैं शास्त्रों के सुनने से, संत महात्माओं के कहने से और अपने विचार से, जैसे आपको सिद्ध हो वैसे आप मान लो। हमारे कभी विवाद नहीं होता कि सगुण माने, निर्गुण माने, साकार माने, निराकार माने। भाई जिसको नहीं देखा उस बीच में क्या अटकल लगा मैं है, उसमें सबकी अटकल आती है। वो है को मान करके चलो, सन्मात्रम सुगमम देनाम, सत्ता मात्र मान करके चलना बड़ा सुगम है, बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है, और वो पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? वो पूर्ण है ना, हम चाहे पूर्णता से न जाने पर उसमें पूर्णता की कमी नहीं, तो उसकी प्राप्ति होती है। ऐसी एक पक्की बात है। इस वास्ते भाई बहन आपके जस जाए, अगर ठीक तरह से रुचे जचे पचे आप गए तो इस बात को आप माने। देखो तमाशा, फिर बड़ी विलक्षणता होगी, इसमें आश्चर्य नहीं है। मेरी तो एक धारणा है कि उसमें विलक्षणता है, वो तो अलौकिक है, बिल्कुल गुणातीत है। तो वाणी कैसे कह, कैसे बुद्धि जान सकती है? यानी मनसा न मनु के नेनाहुर मनोवतम तदेव ब्रह्मतम विद्धि नेदम यदि तुम उपासते मन समेत जे जान बाणी, ये बाणी जान नहीं सकती। परंतु सज्जना उसकी चर्चा सुनने कहने मात्र से जीवन में बड़ी शांति मिलती है। अशांति दुख क्लेश ये दूर होते हैं और उनकी चर्चा में बड़ी शांति और बड़ा आनंद मिलता है, और जो जीवन में एक विलक्षणता लाता है। तो उसकी चर्चा में इतनी विलक्षणता है तो उसमें कितनी विलक्षणता है भाई, कितना वो अलौकिक होगा। ऐसी एक विचित्र तत्व की बात है। उस बात को आप मान करके और वो जानने की इच्छा केवल कीजिए। आपकी योग्यता बड़ी से बड़ी भी वहां कुछ नहीं है, और छोटी सी छोटी योग्यता भी पूरी की पूरी है, क्योंकि आपके पास उतनी शक्ति है जितनी आप लगा सकते हैं, उतनी लगा लीजिए, फिर कमी की बात ही नहीं हुआ। क्यों भगवान अधिक आशा रखेंगे? आप एक अपने बालक से उतनी आशा रखते हैं जितना वो काम कर सकता है, वो कर नहीं सकता ऐसी आशा आप रखते हैं क्या? तो क्या भगवान आप जितने ही जानकार और ईमानदार नहीं है जो हमारे से वो आशा रखे जो हम न कर सके? वो हमें करना पड़ेगा। ये भगवान आशा रखेंगे? कभी नहीं। हम जितना कर सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं, उसमें हम अपनी शक्ति को बचा कर न रखें, बस काम पूरा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। आप शक्ति पूरी लगाते हैं तो भगवान भी पूरी शक्ति लगा देते। यथा और तथाया। मत्सर से मिलने के लिए गरुड़ चले, क्योंकि मत्सर है वो गरुड़ से मिलने के लिए चला, और मत्सर ने पूरा जोर लगाया उड़ करके गरुड़ के सामने जाने का, और गरुड़ ने जोर लगाया तो मत्सर चला, वही मिल गए। मत्सर की कितनी ताकत, वो चले और फूंक मार दे तो गिर पड़े। उसकी शक्ति वो पूरी लगा दे तो उसके लिए भगवान अपनी शक्ति पूरी लगा दे तो मिलने में देरी क्या लगे? तो कोई हमारी शक्ति से, हमारी योग्यता से मिलेंगे? हमारी नीयत हो एक ही उसकी अनन्य भाव से, और दूसरा का सहारा न लेकर एक उसके लिए ही चलो, तो वो एक आपके लिए ही चलेगा। भगवान ने कहा है
ना हम तेभ्यो मनागपि मदन्य ते न जानन्ति, वे भक्त मेरे सिवाय दूसरा नहीं जानते, तो ना हम तेभ्यो मनागपि, मैं उनसे थोड़ा सा भी और नहीं जानता, उसी को जानता हूं, वही दिखता। अनन्य भाव से आप भजन करेंगे तो आपका अनन्य भाव से भगवान भजन करेंगे। पर भगवान में इतनी विलक्षणता है कि एक एक भक्त के लिए अनन्य भाव से भजन करते हुए अरबों को एक साथ दर्शन दे देंगे, और उनके भावों के अनुसार और फिर भगवान में कमी आवेगी ही नहीं। क्या अग्नि अर्ब जगह प्रकट हो जाएगी तो पीछे कम हो जाएगी? किसी दिया सड़ाई में कम हो जाएगी क्या? तो काठ में पत्थर में वो आग कम हो जाएगी? ऐसे वो परिपूर्ण, ऐसा विलक्षण है, पूर्ण का पूर्ण, तो सब जगह है, ज्यों का त्यों रहते हुए लाखों करोड़ों अरबों जगह प्रकट हो जाए, अब सब भक्तों के भाव के अनुसार हो जाए, और वैसे होकर के आप है ज्यों का त्यों रहता है, किंचित मात्र भी उसमें कमी नहीं आती। ऐसे अलौकिक परमात्मा है, इतने विचित्र होते हुए भी हमारे से आशा उतनी ही रखते हैं जितना हम कर सकते हैं। हम कर नहीं सकते, वो आशा हमारे से नहीं रखते। आपकी नीयत पूरी है, अपनी शक्ति पूरी लगा दी, अपना समय पूरा लगा दिया, जितने आपके पास समय और जितनी आपके पास समझ, वो समझ पूरी लगा दी, और अपने पास में जो सामर्थ्य है वो शक्ति पूरी और सामर्थ्य पूरी और समझ पूरी और समय पूरा, और आपके पास सामग्री है वो सबकी सब भगवान के अर्पण कर दो, भगवान की है, उतने में परमात्मा पूरे के पूरे मिल जाएंगे। आप जो समय बचा कर रखते हैं, आप शक्ति को, सामर्थ्य को बचा कर रखते हैं, आप अपनी समझ को बचा कर रखते हैं, अपनी सामग्री को बचा कर रखते हैं, इतने ही भगवान बाकी रहते हैं। ये भगवान की कीमत नहीं है, ये आपकी कीमत है। आपके पास क्या है वो आप पूरा दे दीजिए, और भगवान के पास जो है पूरा ले लीजिए, और अपने आप को पूरा दे दीजिए, और भगवान खुद को पूरा ले लीजिए। और इस देने में आप स्वतंत्र हैं, आप पराधीन नहीं है। अपनी वस्तु के देने में, अपने आप को देने में कोई पराधीन नहीं है, बिल्कुल। चाहे जिसके आप शिष्य बन जाते हो, उसके साथ संबंध जोड़ लेते हो, और चाहे जिस कुटुंब से संबंध आप तोड़ लेते हो, तो तोड़ना और जोड़ना आपको आता है। संसार से तोड़कर भगवान से जोड़ दो, काम बन जाएगा पूरा। ये विद्या आप जानते हैं, आपको कोई नई विद्या नहीं है। ये बहना बैठी है, अपने पिता के घर को अपना घर मानती थी, अब पति के घर को अपना घर मानती है, उसको ही अपना मानती है। तो ये सामर्थ्य आपकी छोकरी के भीतर है, क्या आपके भीतर नहीं है? आप गोद चल जाते हो, उसी के बेटा बन जाते, साधु बन जाते हो, तो गुरु जी के ही बन गए, तो घर वाले साथ चौपट हो जाए, सब मर जाए, कोई परवाह ही नहीं। जो आपको बदलना आता है ना, इस वजह से संसार के आप, मेरा संसार ये छोड़ करके मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। जहर पी गए बिना बाईगा जहर, सब तरह से उसे रक्षा करी, सब तरह से उसे साथ रहे, साथ खेलते थे, सुनते थे, गाते थे, बजाते थे, मस्त रहते, नृत्य करते। क्या ये भगवान अब बदल गए? क्या समय बदलने से भगवान में परिवर्तन हो गया? सतयुग के परमात्मा, फिर त्रेता के, फिर द्वापर के, फिर कलयुग के भगवान ऐसे होते हैं? वो एक है जैसे के तैसे, विचित्र है वो। दिने दिने नवम नवम, वो दिन दिन में नए 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 होते। इस वास्ते उस परमात्मा को पाना चाहते हैं आप। वो कैसा है कैसा नहीं हम नहीं जानते हे नाथ आपको, मतलब आप ही नहीं जानते क्या हमारे को, और नहीं जानते सहायता नहीं कर सकते तो मिलकर क्या न्याय करेंगे? हम अयोग्य हैं, योग्य हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं, परंतु फिर भी हम भगवान को चाहते हैं। तो भगवान देखते भी चाहते तो मैं भी चाहता हूं, तो भगवान चाहने पर क्या देरी लगेगी? वो तो आ जाएंगे, यहाँ जहां वहां है ही, आ नहीं जाएंगे। गोपिकाओं ने कहा दही तो दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृता सवस्कांग विचिन्वते, हे दही हे प्यारे, दृश्यताम दिख जाइए तो तासाम आविर्भूत सौर्य स्मयमान मुखाम्बुज, उनके भीतर ही भगवान वहीं प्रकट हो गए, क्योंकि वहां थे भगवान, तभी तो प्रकट हुए थे। प्रकट कैसे होते? जिन भक्तों ने आने का कहा तो वहां आए भगवान। द्रौपदी का तीर कैसा गोविंद द्वारका वासिन, द्वारका वासी कहा तो द्वारका से आए भगवान। इस बात से थोड़ी सी देर लगी, नहीं तो वो देर क्या लगती? पर भक्त कहता है कि द्वारका वासी है तो द्वारका से आएंगे भाई, हमारे लिए द्वारका से आएंगे। दो भक्त थे, कथा सुनी हमने, एक कृष्ण भगवान का भक्त और एक श्री राम जी का भक्त।
दोनों ही भक्ति करते थे। तो कहते देखो हमारे भक्त बढ़िया, वो कहते हमारे राजा धीराज है। कहते हमारे तो भैया वो माखन मिश्री खाने वाले हैं, मीठे मीठे, ऐसे हमारे प्रभु है, बांसुरी बजाते हैं। तो नहीं, हमारे भगवान सर्वश्रेष्ठ है, महाराजा धीराज है, बड़े भारी। तुम्हारा ग्वालिया ग्वालिया क्या है इसे? हमारे तो यही है। एक भगवान के भक्त थे राम जी के, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए हैं, इनके गुरु भाई थे दूसरे। तो वे गुरु भाई भजन स्मरण करते करते चले गए ब्रज में, कृष्ण भगवान के भक्त बन गए। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि कहा कमी सरकार के, हमारे दरबार में क्या कमी देखी, जो छाड़ी आपनी बान, आपने अपने इष्ट को छोड़ करके कृष्ण कन्हैया के भक्त बन गए, आपने क्या कमी देखी? तो वे लिखते हैं कि मन बैरागी हो गयो सुन बंसी की तान। कमी क्या होगी तुम्हारी? पूर्णता जब बैराग हो गया, बंसी सुनते ही, अब हम क्या करें? तो वो बंसी की तान ऐसी विलक्षण है महाराज, वो सुनते ही बस फिर सब छूट जाता है। तो दोनों भक्तों ने विचार किया हमारे बढ़िया। फिर जंगल में गए, जंगल में गए, शर्त लगाई दोनों ने, देखो जल्दी कौन मिलता, जिसको जल्दी मिले वही भगवान बढ़िया, जो भगवान पर जल्दी मिल जाए वही भगवान बढ़िया, उसी की जीत। तो महाराज दोनों ने पुकारा भगवान को, तो पुकारा तो कृष्ण नहीं आ गया चट सा। अब भगवान के आते देरी लगी, तो आने पर कहा कि महाराज मेरी बेइज्जती कर दी आपने, आप देरी से क्यों आए? कहते राजा धीराज कहा तो राजाओं के आने में तो देरी लगती है। अब ग्वालियर गाने कहते जंगल में गया, जंगल में खड़ा, तो वहां आगे सट आ गया, कुछ में आते हुए क्या देरी लगे? तो आप जो भावना करे उसके अनुसार भगवान आते, क्योंकि रामाम तथई वजह में हम भगवान के जैसा कोई संसार में हुआ नहीं, न तत्समोस्तब्धनिका। आप कैसा ही चाहो, जैसा चाहो वैसे भगवान मिल जाए, चाहो जब मिल जाए, चाहो जैसे हो वैसे ही मिल जाए। इतने विचित्र हैं, ऐसा कोई और तत्व तो नहीं है कि आपके मन के मुताबिक बन जाए। वो आपके मन के मुताबिक बन के आपकी पूरी करता है कि इसका क्या पता है प्यास लगती है तो जल रूप से आते हैं, भूख लगती है तो भोजन के रूप से आते हैं, धन की चाहता है तो रुपयों के रूप से आते हैं, दूसरा आवे कहां से? वही आता है। पर आप उस रूप से चाहते तो उस रूप से आते हैं, पर उस रूप से आने पर भगवान के अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेषाम्, उन अल्प बुद्धि वालों का फल अल्प होता है। देवान देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं। तो वो अधूरी चीज चाहते हो तो अधूरी चीज मिलती है। एक बाबा जी थे, चलते चलते खेत में होकर निकले, लघुशंका को बैठ गए। खेत का मालिक दूर से देख रहा था कि एक आदमी आया और बैठा है यहाँ, तो उनके मतीरे चोरी होते थे, चुरा करके मतीरे ले जाते लोग। उसने देखा यही चोर है, मतीरा चोरने वाला, तो वो लाठी लाकर मारी जोर से, बाबा जी के सिर फट गया। फिर देखा तो ये तो महाराज हैं, ये तो लघुशंका कर रहे थे। अब वो घबराया कि महाराज मैंने तो बड़ा कसूर किया। तो तैने किसके मारी? मैं तो मेरा चोर समझा, तो चोर के मारी, मेरे तो मारी नहीं। तेरे तो चोर के मारी है, तो मैं अब क्या करूं कि तेरी जैसे प्रसन्नता कर ले। तो महाराज चलो, वो गाड़ी में घाल कर ले गया अस्पताल में, वहां मलम पट्टी करवाई, बाबा जी सो गए। थोड़ी देर में एक दूध लेकर आया कि महाराज थोड़ा दूध पी लो। अगर तू है बड़ा विचित्र, पहले मारता है और फिर दूध पिलाता है, तेरी अजब लीला है, अजब अलौकिक तेरी लीला है। वो कहता महाराज मैंने नहीं मारा है। अरे तैने नहीं मारा, तुझे आवे कहां से? तू बता, तू ही था, मैं पहचानता हूं, समझे? तू ऐसे ठगावे, मैं ठगाई में नहीं आऊंगा, तू ही था। वो बेचारा भयभीत हो रहा, बाबा जी के फंसा देंगे हमारे कि महाराज मैं नहीं आया वहां। अरे तू नहीं आवे तो तुझे कहां से आवे, कौन आवे? तू बता, तू ही था। तो बाबा जी अपनी भाषा में बोले, वो बेचारा अपनी भाषा से डरे, तू ही था बिल्कुल, तेरी लीला मैं जानता हूं, समझता हूं, समझे? तो वो सब जगह पहचानते हैं, कैसे ही रूप में आ जाए, चाहे उसको संत पहचान लेते हैं, किसी वेश में आवे,
क्योंकि वो उसको मर्म की जानते हैं ना, भीतर की बात। इस वास्ते उनके सामने भगवान छिप नहीं सकते। छिप सकते उसी के सामने जो भगवान दूसरी वस्तु भगवान के सिवाय और बातों को भी मानता है, तो जो मानता है उसके पीछे छिप जाते हैं। तो जिसकी दृष्टि में वो परमात्मा ही अनेक लीला कर रहा है, वो पीछे छिपे? कहाँ छिपे बताओ? छिपने की जगह नहीं है, उनके सामने प्रकट होना पड़ता। तो वो है ऐसा ही विलक्षण अलौकिक, परंतु आप जो उपाय विचित्रता से, इस वास्ते उसकी प्राप्ति होती है। और सज्जनों, एक ध्यान देकर आप बात सुने, संसार की प्राप्ति अभी तक किसी को नहीं हुई है। संसार कभी नहीं मिला है और किसी को नहीं मिला है और किसी को मिलेगा नहीं। और परमात्मा वियुक्त हो नहीं सकते, सदैव आपके साथ में, एक क्षण भी अलग हो नहीं सकते। संसार एक क्षण भी आपके साथ रह नहीं सकते। ये अटपटी दिखती है, परंतु क्षण भंगुर एक क्षण भी स्थिर नहीं होता। आपके पास संसार कैसे टिकेगा? और वो क्षण भर भी दूर नहीं होते। सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटनाओं में सब जगह है। क्यों कहती हूँ वो दूर कैसे होगा? उसमें दूर होने की ताकत नहीं और वस्तु में टिकने की ठहरने की ताकत नहीं। इस बार संसार मिल सकता नहीं और परमात्मा मिले बिना रह सकते नहीं। पर आपकी दृष्टि संसार की तरफ आपको संसार रूप से मिलते हैं, उसकी तरफ जब आप उदासीन है, विमुख हुए हैं, तो परमात्मा से विमुख हुए हैं, अलग नहीं हुए। सन्मुख हो जीव वही, जब ही जन्म कोट एक नाश है, तब ही आपने देरी काम नहीं। तो विमुखता ही है। इस वास्ते अर्जुन ने पूरी गीता सुन करके भगवान के पूछने पर क्या कहा? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, ज्ञान हो गया, नहीं कहा है, मिल गए, नहीं कहा स्मृति, मानो भूल मिट गई, याद आ गई। ओ ये तो याद आ गई, ये तो है क्यों कहते हैं, याद आ गई, याद आ गई। याद आ गई में नया पुरुषार्थ होता है क्या? स्मृति वो कहता है अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अथवा अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। स्मृति तो वो होती है पूर्व की बात प्रकट हो जाए, स्मृति लब्ध करने। तो अनंत है परमात्मा, अनंत। उसको कहते कहते किसी ने भी अंत पाया नहीं, और किसी ने अंत पा लिया तो वो अनंत रहे ही नहीं। वो अनंत कैसे? हम पूरा वर्णन कर देंगे, अनंत कैसे रहेगा? वो तो अनंत रहेगा, बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा। हम अपनी पूरी शक्ति लगाते, ऋषि मुनि महापुरुष तत्व की जीवन मुक्त नवे विदो स्वर्गणा प्रभुवंगना महर्षय, क्योंकि हम आदि ही देवानाम महर्षिनाम सर्वशः, सबके वो आदि। इस वास्ते बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी अंत नहीं पा सकते, देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते अंत। ऐसा विलक्षण परमात्मा तत्व है। और वो इतना अलौकिक विलक्षण अपार असीम होने पर भी आप चाहो तो छोटे से नन्हे से रूप में आ जाए, छोटा सा बन जाए। आप चाहो तो वैसे ही बन जाए, आप गोदी में खेले, यशोदा मैया की गोदी में। भारतवर्ष में उसमें एक आपका ब्रज, और उसमें एक नंदगांव, उसमें एक कमरा, उसमें भी एक जगह मैया, मैया की गोदी में भी एक जगह छोटा सा कन्हैया, छोटा सा। और उस मुख में 3 लोग दिखे, सब के सब छोटा सा मुख था। अब बच्चे का मुख कितना बड़ा होता, उसमें देखो तो ब्रज सब संसार दुनिया मात्र उसमें देख, सबका सब। वहां चौकी हो गई मैया, आश्चर्य करने लगी, मेरे लाले के क्या हो गया? इसे कुछ अलाय बलाय हो गई, झाड़ू लगा, झाड़ा लगाओ भाई, झाड़ू बुलाओ, मंत्र वाले को बुलाओ, लाला क्या हो गया, ये क्या दिख गया अभी? तो उसमें संपूर्ण हो गया। तो परमात्मा छोटे से छोटे भी पूर्ण से पूर्ण है। तो भगत जैसा चाहे वैसे बन जाए, वैसे खेलने लग जाए, वैसे ही काम बन जाए, वैसे हो जाए। कितने अलग, कितने विचित्र, सबके लिए। इस बात से जो चाहे उसके लिए भगवान जैसा चाहे वैसे परमात्मा मिल सकते हैं। शर्त इतनी है कि सिवाय परमात्मा के और आपके मन में कामना, चाहना, वासना कोई तरह की न हो, बस इतनी जरूरत है। ये क्यों है जरूरत है? आपने संसार को बसा रखा है जान करके, इस वास्ते आप पर जिम्मेवारी आई। जिन चीजों को अपने नहीं मानते उनके छोड़ने की आप पर जिम्मेवारी है ही नहीं। आपने जो कूड़ा करके भर लिया है वो भरा भरा आप छोड़ दो, वह जो मिल जाए। कितनी विचित्र बात। आपने जिन चीजों को अपना नहीं माना उसमें अपनापन छोड़ना पड़ेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपने माना ही नहीं। अब माना है जितना पकड़ लगा उतना उतना छोड़ना है, उसको पूर्णता से प्राप्त होना। ये नारायण नारायण नारायण।
मैंने पहले कह दिया है कि जाति शब्द है वो जनि प्रादुर्भावे धातु से बनता है, तो पैदा होने से ही जाति कहलाती है। कर्म से कृति होती है। करना होता है ना, तो क्री धातु है, डुक्रिय करना, तो उससे कृति बनता है, जाति नहीं बनती। जाति जनि प्रादुर्भाव से बनती। और भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म को विभाग किया है, और चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, रचना की है। तो मूल रचना से है, परंतु कर्म से परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। जन्म होता है यहाँ अपने माँ बाप से, तो माँ बाप का कर्तव्य होता है कृति, वो करने में आपको वो करना होगा, और पाने में परमात्मा को प्राप्त करना होगा। वो किसी एक जाति वर्ण आश्रम में सीमित नहीं है। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपको असीम तत्व की तरफ जाना होगा, पर आपका खान पान व्यवहार आदि सभी जन्म के अनुसार ही होगा। जन्म के ऐसे ही जाति मुख्य है। अरे में क्यों आप पढ़ो पसड़े में? अपने तो परमात्मा की इच्छा रखो, जिसमें अपना निर्णय नहीं। आप कैसे ही मानो? हम तो कहते सगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, जैसा मानो वैसा मानो, परंतु उसको मानो, और आपके सामने नाश होता है उसको मत मानो। इतनी तो बात। सीताराम नौ 8/1981 दोपहर 2:30 बजे बीकानेर के पुष्कला स्टेडियम में हुआ।